बिहार में सरकार दो फाड़ हो गई है। आज ये देखने को मिला कि कोरम के अभाव में जदयू के एक भी लोग नहीं गए। एक लोग गए जदयू के और उन्होंने लिख करके स्पीकर के दिया कि हाउस में कोरम नहीं है, इसलिए हाउस चलाना उचित नहीं है। अग्निपथ योजना पे सदन में सबको 5-5 मिनट बोलने का समय मिले और एक प्रस्ताव पास हो। जिस तरीके से जातीय जनगणना के सवाल पे प्रस्ताव पास होकर के गया था कि ये युवाओं के हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है, ये प्रस्ताव पास करके बिहार विधानसभा से जाए, इस पे वोटिंग हो। अगर सर्वसम्मति से पास होता तो अच्छी बात है, नहीं तो वोटिंग बहुमत के माध्यम से पास होकर के जाए। नौजवानों के सवाल पे, देश के सवाल पे, संविधान के सवाल पे, बेरोजगारों के सवाल पे और अग्निवीरों के जीवन रक्षा के सवाल पे उन्होंने हाउस का बायकॉट उन लोगों ने भी किया। जब विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता है, जब हाउस ऑर्डर में नहीं होता है, उसके बाद भी हाउस चलाया जाता है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, अभी बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और उसको लेकर के विपक्ष काफी हमलावर है और सदन का बायकॉट किया है। और वहीं जेडीयू ने भी इसका साथ दिया, जेडीयू ने भी सदन का बायकॉट किया है। हमारे साथ में है मखदूमपुर से विधायक सतीश दास। सर, सदन का बायकॉट करने का क्या कारण था? देखिए, सदन का बायकॉट हम लोगों ने नहीं किया। एक्चुअली में सदन में जो हम लोग चाहते थे, जो संपूर्ण विपक्ष सदन में चर्चा चाहती थी, स्पीकर से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी संपूर्ण विपक्ष के लीडर को लेकर के मिले और चाहते थे कि अग्निपथ योजना पे सदन में सबको 5-5 मिनट बोलने का समय मिले और एक प्रस्ताव पास हो। जिस तरीके से जातीय जनगणना के सवाल पे प्रस्ताव पास होकर के गया था कि ये युवाओं के हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है, ये प्रस्ताव पास करके बिहार विधानसभा से जाए, इस पे वोटिंग हो। अगर सर्वसम्मति से पास होता तो अच्छी बात है, नहीं तो वोटिंग बहुमत के माध्यम से पास होकर के जाए। लेकिन स्पीकर साहब ने जब सुबह में का सत्र स्टार्ट हुआ, हाउस ऑर्डर में नहीं रहने के बावजूद भी ये अपने जीत पे हाउस को चलाने की कोशिश करते रहे। लग रहा था कि ये स्पीकर सभी लोग के हैं, हम सब के कस्टोडियन हैं, लेकिन दलगत भावना से प्रेरित होकर के इन्होंने हाउस को चलाने का कोशिश किया, जिसके बाद सदन में जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। जब विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता है, जब हाउस ऑर्डर में नहीं होता है, उसके बाद भी हाउस चलाया जाता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग की बैठक हुई। बैठक के बाद सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हम लोग हाउस का बायकॉट करेंगे और नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सुबह में हम लोग जो सदन में नारा लगा रहे थे कि नीतीश कुमार जी चुप्पी तोड़ो और तानाशाह का साथ छोड़ो, तो इन सवालों पे, नौजवानों के सवाल पे, देश के सवाल पे, संविधान के सवाल पे, बेरोजगारों के सवाल पे और अग्निवीरों के जीवन रक्षा के सवाल पे उन्होंने हाउस का बायकॉट उन लोगों ने भी किया। और पहली बार शायद बिहार विधानसभा के इतिहास में ये पहली घटना होगी कि कोरम के अभाव में हाउस को एडजर्न करना पड़ा। इस शर्मनाक दिन है। ये कोरम क्या होता है सर, जरा इसको विस्तृत बताइए। कोरम हाउस चलाने के लिए मिनिमम 10% प्रेजेंटेशन होना चाहिए, 10% सदस्य होना चाहिए। लेकिन जदयू के भी लोग नहीं थे, हम के भी लोग नहीं थे और सिर्फ भाजपा के लोग थे, वो भी कोरम पूरा नहीं था और कोरम के अभाव में हाउस को एडजर्न करना पड़ा। ये लोकतंत्र के लिए और बिहार विधानसभा के लिए शर्मनाक घटना है। और हम लोग कल से हम लोग सदन में नहीं जाएंगे, क्योंकि सदन में हमारा प्रस्ताव, विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया स्पीकर महोदय के द्वारा। तो हम लोग कल बिहार विधानसभा परिषद में जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के नीचे, उस प्रतिमा के समक्ष हम संपूर्ण विपक्ष बैठ करके अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। और जो बिहार में हजारों छात्र नौजवानों पे जो फर्जी मुकदमा लादा गया है, जो हजारों छात्र नौजवानों के घर पे रोजाना जो छापा पड़ रहा है, इन तमाम सवालों पे हम लोग वहां बैठ करके और नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि उन पर से फर्जी मुकदमा वापस लो और पुलिसिया कार्रवाई बंद करो। सर, आप स्पीकर पे आरोप लगा रहे हैं वो दलगत राजनीति कर रहे हैं। स्पीकर तो सभी को देख रेख करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की बात मानते हैं। हाँ, बहुत सही बात है। आज तक हम लोग भी यही जानते हैं। लेकिन जब हाउस ऑर्डर में संपूर्ण विपक्ष बेल में आकर के धरना पर बैठा है, संपूर्ण विपक्ष अपना मांग को लेकर के चर्चा की मांग कर रहा है और फिर भी हाउस चलाने
का प्रयास किया जा रहा है, हाउस जीत के आधार पर चलाया जा रहा है। तो जब हाउस ऑर्डर में नहीं होता है तो स्पीकर सभी दलों के लीडर को बुला करके काज मंत्रणा की बैठक कर करके हाउस ऑर्डर में कैसे आए इसका प्रयास करते हैं। लेकिन ये मान के बैठे हैं कि विपक्ष कुछ भी करो हम सदन को चलाएंगे, तो इस तरीके से सदन नहीं चलता है। सर जेडीयू का भी साथ मिला है, क्या लगता है सदन से पास हो पाएगा अग्निपथ पे जो कोई बिल? देखिए, अग्निपथ के सवाल पे बिहार में सरकार दो फाड़ हो गई है। आज ये देखने को मिला कि कोरम के अभाव में जदयू के एक भी लोग नहीं गए, एक लोग गए जदयू के, और उन्होंने लिख करके स्पीकर के दिया कि हाउस में कोरम नहीं है इसलिए हाउस चलाना उचित नहीं है। ये जदयू के लोगों ने लिख करके दिया। तो इस तरीके से हाउस नहीं चल पाया और हाउस को बीच में स्थगित करना पड़ा। और ये कह सकते हैं कि सरकार दो फाड़ है। अब देखना है कि नीतीश कुमार जी नौजवानों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में, और खास करके बिहार के वो युवा जो ये उम्मीद लेकर के फील्ड में सुबह 4 बजे से दौड़ते रहते हैं कि हमको भी सेना में बहाली का मौका मिलेगा, उनके साथ कितना खड़ा होते हैं। तो ये थे हमारे साथ मखदूमपुर से विधायक सतीश कुमार दास, और इनका सीधे सीधे कहना है कि स्पीकर जो है दलगत भावना से काम कर रहे हैं और जनता दल यू का भी इनको साथ मिला है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सदन से कुछ पास करवाना चाहते थे, सदन से पारित करवा करके देश के प्रधानमंत्री को भेजना चाहते थे, ताकि जो अग्निपथ जो योजना है वो कहीं ना कहीं युवाओं को बर्बाद करने की योजना है। युवाओं से कई तरह के नुकसान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा के हित में नहीं है अग्निवीर, अग्निपथ, इस तरह की योजना की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल मेरा नाम पंकज और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।